बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह कर्नाटक ही के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए हमारे एक नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है हजरत मौलाना की वफात से। हजरत मौलाना की शख्सियत जो है हमाजिहती थी और हर मैदान में समाज से जुड़कर खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत थी। समाजी, सियासी, मुआशरती, इस्लाही तमाम मैदानों में आपकी खिदमत नुमायां थी। अनमिट नकूश आपने छोड़े हैं। अब अल्लाह के मुक़द्दरात है, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया है। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी मज़ाहिरी रहमतुल्लाहि अलैह जुनूबी हिंद की मशहूर व मारूफ शख्सियत थी। दारुल शाह वलीउल्लाह के बानी और मोहतमीम थे। 1982 से लेकर आज तक उनकी मुस्तकिल जुद्दोजहद और मेहनत रही है इदारे को मजबूत करने, उसको आगे लेने और तरक्की पर ले जाने की। आपने जो मेहनत की है उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। आज सुबह 11 बजे के आसपास में आपका इंतकाल हो गया। मशवरा ये तय हुआ है कि रात 10 बजे ईदगाह जदीद टैनरी रोड बेंगलोर में इंशाअल्लाह नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन दारुल शाह वलीउल्लाह की हाते में तदफीन की जाएगी और इंशाअल्लाह असर की नमाज के फौरन बाद यहाँ से दीदार के लिए हजरत को मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि आने वालों को सहूलत हो सके। और ईदगाह का जो मैदान है उसी मैदान में इंशाअल्लाह दीदार का भी इंतजाम किया गया है ताकि पार्किंग की सहूलत हो, आने वालों को सहूलत हो और इंतजामात आफियत के साथ मुकम्मल किए जाएं। और जनाजे की नमाज के बाद फिर दारुल शाह वलीउल्लाह लेकर आएंगे। वहीं दारुल के इहाते में हजरत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बगल में आपकी तदफीन अमल में आएगी इंशाअल्लाह। और इस वक्त सारे ही हमारे साथी बड़े मगमूम हैं और दुआ की दरख्वास्त करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज सईद साहब जो हजरत के फर्जंद हैं इनको सब्र जमील अता फरमाए, तमाम असातिज़ा को, तलबा को सब्र जमील अता फरमाए, हजरत वाला का निअमुल बदल हमें अता फरमाए। इसके अलावा जिससे और भी खिदमत है जमीयत में भी उन्होंने नायब सदर के वैसे अगर खिदमत का तस्करा किया जाए तो खिदमत का दायरा बहुत वसी है और सियासी एतबार से भी, समाजी और तंजीमी एतबार से भी और मिली एतबार से भी, मदारिस के एतबार से भी। आप दारुल देवबंद की तरफ से राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया दारुल देवबंद की तरफ से सूबा कर्नाटक के सदर थे। राब्ता मदारिस अरबिया सूबा कर्नाटक के सदर थे। जमीयत उलमा के हमेशा जमीयत उलमा से वाबस्तगी रही और शुरू में सरपरस्त की हैसियत से रहे और फिर उसके बाद जिम्मेदारों ने तय किया कि नहीं, आप किसी ना किसी ओहदे पर आपको फायज होना चाहिए। वैसे आपको सदारत का मनसब भी पेश किया गया लेकिन आपने इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद मशवरे से नायब सदर जमीयत उलमा ही कर्नाटक की हैसियत से आप हमेशा खिदमत आपने अंजाम दी है और मदारिस के एतबार से भी। और इसी तरह आपका जो खुसूसी वस्फ था, जो एक जुनून की हद तक आपने उसमें खिदमत अंजाम दी है, वो हज कमेटी की खिदमत है। मुअल्लिमुल हुज्जाज इसी बुनियाद पर आपका लक़ब पड़ा है। बेलोस खिदमत करते थे, अपनी हैसियत को नहीं देखते थे खिदमत करने में बल्कि लगे रहते थे खिदमत में। और बीमारी इंतहा को पहुंची हुई थी, उसके बावजूद परहेज का खाना ले जाते, वहीं बैठ के मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो सादा चावल और चटनी कुछ लेके वो खाते और फिर लग जाते थे खिदमत में। तो अगर खिदमत की बात की जाए तो खिदमत का दायरा तो बहुत वसी है। हर एतबार से आपने खिदमत की, सियासी एतबार से भी आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। खास तौर से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी वाली बात आई तो उसके बाद जो रोल उन्होंने अदा किया वो तारीख के सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल है।